नमस्कार। आज हम मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। अब इसमें हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करते जाएंगे जिससे कि इसके भाव अच्छे से स्पष्ट हो सके। सो मेरे नैनन में नंदलाल। इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई कह रही हैं कि हे नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाओ। अर्थात वो श्री कृष्ण को अपनी आंखों में अपने नैनों में समा लेना चाहती है। मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। इसमें वे श्री कृष्ण के मुख के सौंदर्य का वर्णन करती हुई उनकी सुंदरता का बखान करती हुई कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मन को मोहित कर देने वाली मूर्ति, सावरी सूरत और बड़े बड़े नयन आंखों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। पुनः उनके श्रृंगार का वर्णन करते हुए कवित्री कह रही हैं कि उसके श्री कृष्ण वही हैं जिसने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, मकर की आकृति के कुंडल और तिलक, लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अधर सुधारस मुरली राजती बैजंती माल। इसमें पुनः मीराबाई उनकी मुरली और हृदय पर पड़ी हुई जो माला है उसका बहुत ही मनोहारी ढंग से वर्णन करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण जिन्होंने अपने होठों पर अमृत के समान ध्वनि उत्पन्न करने वाली मुरली को धारण किया हुआ है और हृदय पर वैजयंती माला धारण की हुई है, उनके हृदय पर वैजयंती माला उनकी शोभा बढ़ा रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। उनके श्रृंगार में एक अतिरिक्त जो छोटी छोटी घंटियों का वर्णन इसमें मीराबाई जी ने किया है कि छोटी छोटी जो घंटियां हैं उनकी कमर के साथ बंधी हुई, उसमें से उन घुंघरुओं में से निकलने वाले जो ध्वनि है वो बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आकर्षित करने वाली हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाल। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनका गुणगान करते हुए कह रही हैं कि मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, संतों के रक्षक हैं और सदैव उनकी रक्षा करने वाले हैं। पदावली कविता की दूसरे पद की व्याख्या अब हम शुरू करते हैं। इसकी पहली पंक्ति है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसमें मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। इसमें कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि इस संसार में गिरी को धारण करने वाले गोपाल अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण के सिवा उनका कोई नहीं है। वे कह रही हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरो पति सोई। जिसने सिर पर मोर पंखों से बने हुए मुकुट को धारण किया हुआ है वे ही मेरे पति हैं। अर्थात मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ मान लिया है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि संसार में माता पिता भाई बंधु उसका कोई नहीं है, श्री कृष्ण के अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। ठाड़ी दई कूल की कहानी कहा करे कोई। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर, श्री कृष्ण के भक्त बनकर उसने अपनी कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। कृष्ण की भक्ति में डूबकर मीराबाई ने लोक लाज को भी त्याग दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि संतों की संगति में बैठ बैठकर उन्होंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया है। इसमें कवित्री का कहने का भाव यह है कि इस संसार में जो लोग भक्ति में डूबे हुए हैं उनकी संगति में रहकर मीराबाई ने लोक लाज का त्याग कर दिया है।
वह संसारिक मोह माया से निकलकर श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, फिर इसके लिए उन्हें चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि कृष्ण के प्रति उसकी प्रेम रूपी बेल को उसने अपने आंसुओं से सींचा है। कृष्ण के प्रेम में उसने बहुत अश्रु बहाए हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत आंसू बहाए हैं। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। पुनः मीराबाई कह रही हैं कि अब तो यह प्रेम रूपी बेल पूरी तरह फैल गई है, अर्थात विकसित हो गई है, जिसमें अब आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। इसमें कवित्री का कहने का भाव यह है कि कृष्ण की भक्ति में दुख भोगते हुए भी उसे अब सुख का अनुभव होने लगा है। सुख का अनुभव वह करती हैं। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि कृष्ण की भक्ति में लोगों को डूबे हुए देखकर, कृष्ण की भक्ति करते हुए देखकर मीराबाई को खुशी मिलती है। वह संसार के मोह जाल में फंसे हुए लोगों को देखकर उसे उन पर रोना आता है, अर्थात बहुत ही दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें मीराबाई जी स्वयं को कृष्ण की दासी कहते हुए कृष्ण से कह रही हैं कि हे संसार, हे कृष्ण, इस संसार रूपी मझधार से, इस भवसागर से तुम ही मुझे पार लगाओ, अर्थात मोक्ष प्रदान करो।